तो सूत्रों के मुताबिक कल शपथ लेने वाले 9 विधायकों समेत 10 विधायकों ने 2 महीने पहले ही शरद पवार से मुलाकात की थी और ये कहा था कि एनसीपी के ज्यादातर विधायक बीजेपी शिवसेना सरकार में जाने के इच्छुक हैं, लेकिन तब शरद पवार ने ऐसा करने से मना कर दिया। आखिरकार कल अजीत पवार ने अपने दम पर जाने का मन बना लिया और खबर यह भी है कि 2024 चुनाव को देखते हुए बीजेपी लगातार जल्द फैसले का दबाव बना रही थी। और साहिल जोशी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साहिल, ये जो डेट शिफ्टिंग हुई ना शपथ ग्रहण की, इसको लेकर कई लोगों के मन में संशय है कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। क्या सिर्फ इसकी एक बड़ी वजह शरद पवार है या फिर अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा था कि जैसा कि जितेंद्र अवार्ड भी कह रहे थे, उनका ये कहना था कि बार बार बागी विधायकों ने ये सांत्वना दी कि वो नहीं जा रहे हैं, वो इसी पार्टी से चिपके रहेंगे, वो कोई टूट नहीं लाएंगे। ये सब कुछ अंदर खाने हो रहा था। देखिए नेहा, इसमें अलग अलग परतें हैं इस पूरे मामले की, और खास करके ये डिसीजन अब क्यों हुआ, क्योंकि 1.5 महीने से ये दिखाई दे रहा था कि अजीत पवार सरकार के खिलाफ ज्यादा बात करने को तैयार नहीं है। एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन, विपक्ष के नेता के तौर पर जितना उनको एग्रेसिव होना चाहिए, वो एग्रेसिवनेस उनके पूरे बर्ताव में नहीं दिख रहा है, ना विधानसभा के सेशन में वो दिख रहा था। ऐसी सूरत में पिछले 2 महीने पहले, सबसे पहले अजीत पवार और उनके साथ ये जो 9 विधायक जिन्होंने शपथ ली, वो प्रफुल्ल पटेल के साथ बाकी सारे लोग उनको जाकर मिल रहे थे। प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, छगन भुजबल, ये सारे शरद पवार को मिलकर ये बताने की कोशिश कर रहे थे, उनको मनाने की कोशिश कर रहे थे कि जो विधायक चाहते हैं वो करते हैं, हम बीजेपी के साथ जाते हैं और बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे। लेकिन शरद पवार 2 महीने तक उनके साथ में बात करने के बाद भी जब उसके लिए तैयार नहीं हुए, तब जाकर कहीं बीजेपी ने यह कहना शुरू किया कि अब समय बीता जा रहा है, महाराष्ट्र असेंबली का सेशन आने वाला है, लोकसभा चुनाव के लिए 1 साल का समय सिर्फ बाकी है, और सबसे बड़ी बात कि महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है। शिंदे के विधायक कई दिनों से यह प्रेशर बना रहे थे कि मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए, कई विधायक वेटिंग में थे मिनिस्टर बनने के। ऐसी सूरत में कि यह मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है, यह बताना जरूरी हो गया था, और एक तरफ इनके साथ बातचीत चल रही थी। तो ऐसे में शुक्रवार को आखिरकार अजीत पवार ने जाकर इस्तीफा दिया स्पीकर के पास कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन के पद से इस्तीफा दिया। उसी वक्त, क्योंकि आज की तारीख में एनसीपी के लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता, विधायक दल के नेता ये जयंत पाटिल है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कई सारी बातें बदल गई है। तो जो ये विधायकों के सिग्नेचर लेकर मेजॉरिटी विधायक हमारे साथ है, इस तरीके की बात रखकर अजीत पवार के गुट ने स्पीकर को और एक रिप्रेजेंटेशन भेजा और कहा कि हम विधायक दल का नेता बदल रहे हैं, जयंत पाटिल के जगह पे अजीत पवार विधायक दल के नेता बनेंगे, और उसके बाद जाकर उन्होंने राजभवन में अपना सपोर्ट भी दिया। लेकिन इसकी ये बात जब शरद पवार को पता चल गई कि इनकी मीटिंग हो रही है, उसके बाद इसको तुरंत इंप्लीमेंट करना जरूरी हो गया था, जिस तरीके से 2019 में किया गया। और इसी के चलते जो सोमवार को ये शपथ ग्रहण होने वाली थी, उसके जगह पे रविवार को ये शपथ ग्रहण किया गया, और उसके बाद अब मामला खुलकर सामने आया है। ये आपने बताया विस्तार से कि आखिरकार शपथ ग्रहण को शिफ्ट क्यों करना पड़ा, क्योंकि बेटी या फिर भतीजा शरद पवार के सामने हमेशा ये सवाल खड़ा रहा।